अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसे हैं आप लोग सब? मैं जस्ट वेट कर रही थी कि कुछ लोग ज्वाइन कर लें और कुछ लोग जो हैं इसमें फिर या समीरा, सोबिया, जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन, सादिया। ये सिर्फ ये क्वारंटीन टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की नीयत है। वालेकुम अस्सलाम। और क्या कहते हैं, सब अपने अपने घरों में मौजूद हैं। इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करने की थोड़ी नीयत है। एक दो लोग और, हाँ, नूर शेख भी आ गई हैं, दैट्स गुड। और चलें, वालेकुम अस्सलाम और जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग। और चलें, लेट मी स्टार्ट। ऐसे टाइम तो हो चुका है, सो आई डोंट वांट टू बर्न माय टाइम। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी आप लोग सब ठीक ठाक हैं? आई होप इंशाल्लाह सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो ही रहा होगा सबकी ज़िंदगियों में। आई एम डॉक्टर जुवेरिया शाहरुख अफंदी। बेसिकली मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली मैं यहाँ पे आई हूँ टू डिस्कस ब्रेन पावर। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाह रही थी। अब आप लोग सोचेंगे किस चीज़ की मुबारकबाद? मुबारकबाद सेल्फ डेवलपमेंट क्वारंटीन टाइम मिलने के लिए। मुबारक हो आपको सेल्फ ग्रूमिंग टाइम के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, डेवलपिंग ए स्किल टाइम के लिए, जो हमारे पिछली जनरेशन्स को कभी ऐसा टाइम मिला ही नहीं, जिसमें ऐसा टाइम ही नहीं था किसी के कि ऐसा टाइम हमें भी नहीं अब तक मिला था कि जिसमें लोगों का प्रेशर ना, लोग क्या कहेंगे, कहाँ बिज़ी हो। अब तो हम लोग अपने अपने घरों में सबको होना है बाय हुक एंड क्रुक। तो इस टाइम को फिर प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। और ब्रेन पावर पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? वाई शुड वी डिस्कस दिस टॉपिक? यही टॉपिक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? वालेकुम सलाम मिसबा, कैसी हो, ठीक हो? हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस करें? रीज़न बिहाइंड इज़ अल्लाह ताला ने हमें ये ब्रेन एक मैसिव सिस्टम दिया है, ऐसा सिस्टम दिया है, गोल्डन बॉक्स दिया है ये सिस्टम, जिसकी वजह से वी आर इन द अशरफुल मखलूक़ात कैटेगरी। नाउ क्योंकि हम क्वारंटीन टाइम में हैं और जैसे बहुत सारे लोगों ने प्रिजन्स में बिहाइंड द बार्स रह के भी बुक्स लिखी, जो बाद में बड़ी मशहूर बुक्स हुई। नेल्सन मंडेला की बुक बहुत मशहूर हुई थी, कन्वर्सेशंस विद माई सेल्फ। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने ऐसी बुक्स लिखी हैं ऐसे टाइम पीरियड में जब वो बंद थे। तो अभी हम भी अपने घरों में बंद हैं और हमें अपना ये जो गोल्डन बॉक्स अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसकी कैपेसिटी यूज़ करनी है। ये बॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को मिला है। एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड। ये नहीं है कि आपको मिला है, मुझे नहीं मिला, थर्ड पर्सन को नहीं मिला। एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विद दिस ब्रेन। आपको ऐसे करना है। ओके, आई एम सॉरी, मेरी बेटी बीच में इंटरप्ट करेगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर एक को ये ब्रेन दिया है, तो वी नीड टू इम्प्रूव द पावर ऑफ दिस ब्रेन। क्योंकि इस ब्रेन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन ईदर कॉन्कर द वर्ल्ड, वी कैन ईदर सिट ऑन द बेड जस्ट डिप्रेस्ड क्राइंग ऑन आवरसेल्व्स। इट्स डिसीजन योर्स। ठीक है, इस ब्रेन को यूज़ करके अब हर एक के पास यही ब्रेन है, यही क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी है। इट डिपेंड्स आपने इसको कैसे पॉलिश किया है, आपने इसको कैसे यूज़ किया है। हमारे पास एग्जाम्पल है, वी हैव हर्ड, एवरीबडी हैव हर्ड दैट इंस्टाइन का ब्रेन। अस्सलाम वालेकुम बिनता कौसर। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने सुना हुआ है कि इंस्टाइन का ब्रेन सबसे बड़ा था। ब्रेन सबसे बड़ा इन व्हाट सेंस एग्जैक्टली? इट्स एग्जैक्टली इन द सेंस कि उसने अपने ब्रेन में
जितना उसको यूज़ किया था उसके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बन चुके थे. अब व्हाट आर कनेक्शंस आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो कट शॉर्ट ये है कि वी नीड टू यूज़ दिस ब्रेन, दिस बॉक्स दैट अल्लाह हैज़ प्रोवाइडेड अस, so that we can be a successful mother, a successful person, so and we can help a next generation of people to also be more successful. इस टाइम को यूज़ करने का मकसद ये है कि हमें कोई यहाँ तंग करने वाला नहीं है, कोई बार बार बेल बजाने वाला नहीं है, कोई बार बार फ़ोन कॉल करके ये कहने वाला नहीं आज हमारे घर नहीं आई. सो लेट्स यूज़ इट. जज़ाकल्लाह खैर बिनते कौसर. अब हमने ये ब्रेन पावर जो इंक्रीज़ करनी है उसकी पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, और स्टेप्स हैं. वो स्टेप्स क्या हैं? बस वो मैथमेटिकल स्टेप्स आप फॉलो करते जाएं and you will be same as Einstein, you will be same as any other scientist, you can be same as any other successful person. It just depends on you. How you going to train this thing? कैसे आप इसको ट्रेन करेंगे, किस तरह से इसको लगाएंगे काम पे. बैठ के सिर्फ ड्रामे नहीं देखेंगे. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, आई नो, बीइंग रिलैक्स्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, यूज़ दिस टाइम विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू ग्रूम योर सेल्फ. आपके पास जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें से 30% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त है जो घर को देखना, अपने बच्चों को देखना. जो बाहर जाने आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत कम हुई हुई है. इस सुकून को यूटिलाइज करें. नाउ स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स? हम वन बाय वन लेके चलते हैं कि कैसे इन स्टेप्स को एक एक अपनी हैबिट बनाते जाएं, और उस हैबिट को बनाते बनाते यू विल मेक योर कैरेक्टर. नाउ द हैबिट, वंस यू क्रिएट योर हैबिट इट मेक्स योर कैरेक्टर. ये इसके मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आदत बनाते जाएंगे, एक एक स्टेप लेते जाएं, आखिरी में वो आपकी पर्सनैलिटी में रुनुमा होगा. इट्स गोइंग टू जस्ट टेक 1 month, बिलीव मी 1 month, और आई एम श्योर अगले 1 महीने तो हम शायद घर पे ही हैं. अल्लाह करे हम इसको जल्दी ख़त्म करें. लेकिन अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है. रमज़ान में भी दुआओं के साथ भी और इबादत के साथ भी इन सारी चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि ब्रेन पावर ज़्यादा होगी, आपकी हर चीज़ एक्सपोटेंशियली इंक्रीज होगी. आप बेटर मी हो जाएंगे. जो अभी आप इधर हैं कल आप इधर हो जाएंगे. विद 1 year आप सोचें कहाँ तक आ जाएंगे. नाउ ब्रेन पावर इंक्रीज करने के स्टेप्स. सबसे पहले हर चीज़ को ग़िज़ा चाहिए होती है. ग़िज़ा, the diet, the first thing to list up is your water, because brain is made up of 80% water. 80% water. अब कोई information आपको मिलती है, if it's added with an emotion it becomes a long memory. ये याद रखिएगा. कोई information याद करनी है, अगर वो किसी emotion के साथ attach हो जाएगी वो long memory बन जाएगी. So 80% of your brain is made of water. अगर मैं ये पानी पीऊँ, it's an emotion कि आपने मुझे देखा पानी पीते हुए, मैंने पॉज लगाया, मैंने अपने आप को हाइड्रेट किया. आप ये कभी नहीं भूलेंगे. नंबर 1. नंबर 2, कुछ ऐसी ग़िज़ा है that adds the brain nutrients. I'll give you a bit list. थोड़ी सी लिस्ट सुना दूंगी, लेकिन इसका अलग एक टॉपिक और लेक्चर हो सकता है जो कि उस डिटेल में जाएगा कि इसका एक एक एलिमेंट कौन सी चीज़ को हाईलाइट करता है इन अ ब्रेन डेवलपमेंट और पावर. सो एग्स हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, और एग प्रोटीन भी है. एग्स हैं नंबर 1. ठीक है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हर जगह आपको मिल जाएंगी. पालक है, कोई भी पत्ते, ग्रीन लीफ, सैलड लीव्स हैं, एनीथिंग. देन बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये जहाँ जहाँ मौजूद हैं. आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट, जहाँ जहाँ मिलते हैं. ठीक है. फिश सारी दुनिया में मिलती है. सैल्मन इसमें सबसे पॉपुलर है. देन यू हैव
नट्स में वॉलनट, वो वैसे भी दिमाग की शक्ल की है, वो भी याद रहेगा, दिमाग की शक्ल की वॉलनट होता है, सो इट इंक्रीज द ब्रेन पावर. Then dark chocolate, it's a treat for those who like chocolate. हल्दी, हल्दी टी आप बनाएं, हल्दी आप जिस तरह से भी कंज्यूम करना चाहें, इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. एंटी बैक्टीरियल भी होता है. ब्रोकली, कोकोनट ऑयल, लिस्ट इज अ लॉन्ग लिस्ट. इस पे हम डिफरेंट टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेक्चर बना सकते हैं. दैट्स जस्ट नंबर 1. आज याद रखें डाइट, उसमें 80% इज योर सिंपल वाटर. अब ये भी कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ 2 से 3% भी कमी आए आपके वाटर कंज्यूम में, तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी कम हो जाती है. सच एन अलार्मिंग. हर बंदे को 2 to 3 लीटर्स पर डे पर पर्सन पीना चाहिए, और उसमें जो कि नॉर्मली अक्सर लोग इसमें फॉलो नहीं कर पाते. हाय सबा, कैसी हो? इसको नहीं पी पाते. तो हम जो है ये मतलब ये कॉमन चीज़ है कि हम नहीं इसको ले पाते हैं. तो 2 to 3% डिहाइड्रेशन कैन डिक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी. इट्स सच एन अलार्मिंग थिंग. तो आप इसको अपना वो जो है हाथ में बॉटल जो है आप साथ ले लेके घूमें, क्योंकि यू नीड टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर. ओके. दूसरा है ब्रेन न्यूट्रिएंट्स. ब्रेन न्यूट्रिएंट्स भी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सिर्फ एक को बहुत ज़्यादा जी हल्दी विद हॉट मिल्क इज सुपर्ब. और जो ब्रेन न्यूट्रिएंट्स पे आई हूँ मैं अब दूसरा नंबर. ठीक है, ब्रेन न्यूट्रिएंट्स में विटामिन B12 बहुत कॉमन होता है, इसलिए मैं हर एक को एडवाइस करती हूँ, चाहे आपकी कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे आपका कोई भी स्टेटस हो. सिर्फ प्रेगनेंसी में मल्टी वाइटामिन्स नहीं ली जाती, हर वक्त मल्टी वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें विटामिन B12 इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट एंड सजेस्टिव. बिकॉज उसकी अगर कमी होगी और आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो आपकी ब्रेन पावर हमेशा टूवर्ड्स लो रहेगी. इसलिए मल्टी विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द सेकेंड वन. थर्ड इज एक्सरसाइज. इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, वरना इसकी एक एंटायर डिफरेंट डिस्कशन है, बहुत लंबी, लेकिन मैं छोटा सा डिस्कस करूँगी. एक्सरसाइज किस तरह से, एक तो ये है द मोर यू मूव द मोर योर ब्रेन ग्रोज. द मोर यू मूव द मोर योर ब्रेन ग्रोज. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ. इफ आई मूव माई हैंड लाइक दिस, मेरे ब्रेन सर्किट सिग्नल्स देते हैं मेरी मसल्स को, इधर यू शुड मूव योर आर्म अबव एंड अबव, ऐसे आप मूव करो. जब मैं मूव करती हूँ, अब मुझे जितनी भी दिक्कत आ रही है या रेजिस्टेंस फील हो रही है, मुझे हवा का प्रेशर है, मैंने अपनी भी काहिली है, और मैं कुछ ना कुछ एफर्ट कर रही हूँ, तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरी मेमोरी में एज एन एक्सपीरियंस स्टोर हो रहा है, जो भी मैं ये फील कर रही हूँ इस वक्त. तो मैं जो यहाँ पे फील करती हूँ, ये एक्सपीरियंस, ये मेमोरी मेरी बनना शुरू होती है, और क्या होता है कि दैट्स हाउ माई ब्रेन स्टार्ट्स ग्रोइंग. सो the more you move, the more your brain grows. And सबसे अच्छी exercise is burpees to increase your brain power. This is the third. That's diet. Yeah, नींद भी मैं आ रही हूँ उस पे भी. Your diet, your brain nutrients and exercise. Then comes the sleep. डीप स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है. 8 to 9 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तक आप रेस्ट नहीं देंगे इस मशीन को, जिस्म के हर हिस्सा रेस्ट करता है एक्सेप्ट योर हार्ट, जो कि अल्लाह की तवक्कुल से उसको ऐसे बनाया गया है. यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर ब्रेन. बाज़ औक़ात आप जब बहुत हाई एंजाइटी पीरियड में होते हैं, आप कम सोते हैं, एंड दैट डिक्रीजेस योर ब्रेन पावर, योर ब्रेन कैपेसिटी, योर वर्किंग एफिशिएंसी. बहुत ज़रूरी है. सो स्लीप एंड स्लीप. हैव अ गुड टाइम. डू स्लीप अर्ली. जो हमारे कल्चर में सबसे बुरी आदत है, वी स्लीप वेरी लेट. दैट्स रॉन्ग. हमारे दीन में बताया वी शुड स्लीप अर्ली. अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो? वी शुड स्लीप अर्ली, एंड देन
we should sleep, we should wake up early. That's what our deen also teaches us. Then we have done your diet. We have done the brain nutrients, specifically brain के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे brain में chemicals होते हैं, neurotransmitters होते हैं, जो कि information carry करते हैं एक जगह से आपके brain से आपके heart को, आपके lungs को, आपके stomach को, आपके skeletal muscles को, और ये signals, ये circuits जा रहे हैं. You need neurotransmitters. तो हमें brain nutrients. So brain diet, we have nutrients, we have exercise and then sleep. अब क्या आता है? अब हमारे पास आता है killing negative thoughts. Wow, ये हम लोगों की ये this is such a big thing. Killing negative thoughts, deleting the negative thoughts. Negative thoughts basically are your limitations also. आपको आपके पोटेंशियल को ब्रेक करता है. अगर आप में पोटेंशियल है, इफ़ यू हैव अ पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अ कार, एक एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन आपको कोई नेगेटिवली फीड करता है, आप एक्सीडेंट कर दोगे, आप ये कर दोगे, आपको तो दीज आर नेगेटिव feed, these are negative thoughts in your mind. They are giving you negative thoughts. या आपके अपने दिमाग में negative thoughts आ रहे हैं बार बार. So please delete all of them. Delete, cut, delete. क्योंकि वो आपके potentials का सबसे बड़ा दुश्मन है. आपकी brain capacity, it's the most difficult part, my dear, but it's not impossible. It is possible. अपने आपको पता है, ये जो brain है ना, ये ब्रेन अल्लाह मियां ने हमें जो दिया है ना, वालेकुम सलाम फौजिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और कैसी हो? ये जो ब्रेन है ना, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम है. और आप जो इसमें जैसे इसमें प्रोग्रामिंग होती है और वो डिस्प्ले पे जो भी आता है ना, आप उसमें बोलेंगे मैं डिलीट करती हूँ अपनी नेगेटिव वाइब्स को, मैं डिलीट करती हूँ. ये जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली आप अपने ब्रेन को ना ट्रेन कर रहे हैं. you're training it, you're deleting it. तो क्या होगा, जो सेल्स है ना, जो अंदर हमारे दिमाग में, उर्दू में खलिया कहते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं, अगर नॉन मेडिकल लोगों उसको यूनिट्स कहते हैं, इंजीनियरिंग लोग यूनिट्स कहते हैं. ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं. ये जो सेल्स है ना, बेसिकली आप इसको ना डिलीट करना शुरू, ये आप जब कहेंगे ना, नहीं मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मैं कुकिंग कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, बिनते कौसर अगर बताएं तो मैं हिजामा कर सकती हूँ, ये प्रोग्रामिंग हो रही है दिमाग की. सेल आपके जो नेगेटिव वाले सेल्स है ना, वो बंद होना शुरू हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं. you're closing them. और जो पॉजिटिव हैं, जो मैं कर सकती हूँ वाले जो सेल्स हैं, वो ग्रो करना शुरू हो रहे. तो बेसिकली यही तो काम है. सो बेसिकली दिस इज अ कंप्यूटर एंड यू आर द प्रोग्रामर. सो वी हैव डन 5 पॉइंट्स. गुड. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं हमारा सर्कल. हमारा सर्कल कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टॉक्सिक लोग रहते हैं उसमें. अब आजकल अगर देखा जाए तो एवरीबडी इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 अ लॉट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, कोई भी हो सकता है. उनको डील करना सीखें प्लीज. अपने आप को ख़त्म ना करें या खुद भी टॉक्सिक में कन्वर्ट ना हो. ओके, दिस इज नॉट द राइट वे टू डील इट. आप उस रिलेशनशिप को हैंडल करना सीखें. इफ इट्स नॉट इन योर होम, यू आर ब्लेस्ड. आप क्या करें, स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशनशिप. वो रिलेशनशिप जो आपको धकेले, पुल करे कि यू कैन नॉट डू योर एनीथिंग इन योर लाइफ. सॉरी, यू डोंट मीट सच पीपल. डिस्टेंस करें उनसे, सोशल डिस्टेंसिंग करें, उनसे दूर रहें. बिकॉज पॉजिटिव पीपल अराउंड यू बेसिकली आर अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह. और अगर घर में मौजूद है किसी का, कोई ये कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे तो घर में ही ऐसा ही कोई पर्सनालिटी है और मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उससे भिड़े ना. ठीक है, अल्लाह से दुआ करें कि उसको भी हिदायत दे, लेकिन अपने आप को डोंट स्टॉप योरसेल्फ. डोंट स्टॉप. अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है. प्रूव योरसेल्फ. अल्लाह ने आपको उसी दिमाग से बनाया जो इंस्टाइन का दिमाग था,
जो बड़े बड़े लीडर्स का दिमाग है, ठीक है, द सेम थिंग, अल्लाह इज सच अ मेहरबान हस्ती दैट ही हैज़ गिवन द सेम अमाउंट ऑफ ब्रेन टू एवरीबडी ऑन द अर्थ, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो, मोमिन हो या मुशरिक हो, एनीबडी is giving the same thing to everybody. Okay, and so what I'm saying now, I've come to positive peer group. Yeah, I agree, Misbah. Sometimes people in front of you continue, never give you a chance to forget. I know it's very difficult to forget the negative vibes from anybody. I know, Sabah, but start practicing it. You can practice it, believe me. You such young people, इतने young लोग हैं, अगर अभी आप लोग डिप्रेस होके बैठ जाएंगे, you have offsprings, आपके बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप अभी बैठ जाएंगे तो आप अपनी नस्ल को भी यही सिखा रहे हैं कि आपको कोई लेट डाउन करता है तो आप भी लेट डाउन हो जाओ। जो नेमत ये अल्लाह ने दी है, जो अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, वो जो है वो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या आप ये सोचें, जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं या जितने आइंस्टाइन की मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि वो बार बार उसी के बारे में मशहूर है, ही हैड द बिगेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड एंड ही हैड इन्वेंटेड अ लॉट, क्या उसके गिर्द कोई टॉक्सिक बंदा नहीं था? आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, मैं पूछ रही हूँ अपने आप से, क्या उसके गिर्द कोई ऐसे लोग नहीं थे? तो वो कैसे अपने आप पे आगे पहुँच गया? सो थिंक ओवर इट, थिंक रियली थिंक ओवर इट। अच्छा, फिर हम आ गए हैं क्लीन एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइज, प्लीज ट्राई टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को कैटेगरीज बनाएं, ऑर्गेनाइज करें। उससे क्या होगा, आपको समझ आएगा दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, नाउ दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। हौश पौश होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा आप क्या मिक्सचर बना रहे हैं और क्या ब्लेंड कर रहे हैं। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। ऑर्गेनाइज इन द टर्म के किस वक्त आपको कुकिंग करनी, एंड देन एंड अप इफ यू हैव अ हॉबी ऑफ कुकिंग, आपको उसको आगे लेके उसमें और स्किल्स बनाने, गो अहेड, लेकिन you should be organized, your things should be organized at home, in your life, in your career, even if you're not a career person, it's all right। घर पे हैं आप, कोई बात नहीं, हर एक के पास कोई ना कोई स्किल होता है जो वो स्किल को यूज़ करके अर्न कर सकता है या अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल या कोई करियर बंदा ही ये काम करे, हर बंदे में ये सलाहियत है, सिर्फ इस्तेमाल करने की देर है। सो क्लीन एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट से क्या होगा, आपको खुद समझ आएगा, ओके नाउ दिस इज द एरिया आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। अब ये जो बाकी ये रेंज है, ठीक है, सब अगर सब ब्लैंड हुआ होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अपने दिमाग में भी आपको ये कैटेगरीज बनी हुई होंगी कि आई नीड टू गिव टाइम फॉर दिस स्टफ एंड दिस स्टफ, इतना टाइम देना है, इतना नहीं टाइम देना। आप यू शुड बी सॉर्टेड ओवर हियर। आई एम टॉकिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है, द ब्रेन, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं ब्रेन की। फिर हम आते हैं ब्रेन प्रोटेक्शन। इस चीज़ को तो हमने बचपन से सुना हुआ है, दिमाग की हिफाजत करो, चोट ना लगे, दिमाग में चोट लग गई, हाँ अब तो उसको कुछ हो जाएगा, ये तो हमने बचपन से सुना हुआ है। दिमाग की हिफाजत करो, दिमाग की हिफाजत करो, चोट नहीं आ जाए, दिमाग पे सड़ ना लग जाए, ये हमने बचपन से सुना है। लेकिन ब्रेन प्रोटेक्शन एक और तरीके से भी है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसमें जद में आए, दैट इज़ योर डिवाइसेस इन योर पाम। ये जो डिवाइस आपके हाथ में होता है ना, दैट किल्स योर ब्रेन, दैट किल्स द कैपेसिटी, आपको फॉलोअर बनाता है, दैट्स इट। यू हैव टू बी क्रिएटिव। दिमाग में किसी के अंदर क्रिएटिविटी होगी टू फॉर होम डेकोर, किसी के पास क्राफ्टिंग की होगी, किसी के पास किसी भी तरीके से होगी। आई मीन एनीथिंग यू कैन डू, कोई भी स्किल। आप सोचें ये जो टाइम पीरियड है ना, मैं इसको यूज़ करूँगी अपने अंदर एक स्किल डेवलप करने, कोई एक स्किल, किसी जो शौक़ है आपको, किसी को खाना पकाने की स्किल का शौक़ है, किसी को डेकोर का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, कैलीग्राफी का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, तिलावत करना एंड हिफ्ज करने का शौक़ है। इतनी सारी पॉइंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं घर में। अपने बच्चों को कोई स्किल देने का शौक़ है, देयर इज़ अ लॉट। तो स्टैंड अप,
मेक इट अ हैबिट, अपनी आदत बनाएं, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, एक एक इन स्टेप्स को करें। एट द एंड कुछ महीनों बाद यू विल सी कि आपकी ब्रेन की इतनी पावर होगी कि यू कैन फाइट एनी वॉर, बिलीव मी। सो ब्रेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिवाइसेस, ये जो हमारे हाथ में हर वक्त डिवाइसेस होते हैं, दैट किल्स द ब्रेन पावर। सीरियसली ये ब्रेन पावर को कम करता है, कम करता है, ये बहुत रिड्यूस कर देता है। इसको आप जितना दूर रखें उतना अच्छा है। इसको फ़ोन के तौर पर यूज़ करें। अगर आपको, जाहिर है हम फेसबुक पे भी होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, येस आई नो, इसको एडिक्शन के तक ना लेके जाएं, एडिक्शन के तक ना लेके जाएं। ओके, नाउ न्यू लर्निंग्स। न्यू लर्निंग्स क्या चीज़ होती हैं? न्यू लर्निंग से क्या फ़ायदा होता है? And why should I go for any new learning? I don't want to. I'm happy in whatever state I am. No. If you increase your learning, learning कैसी learning? लर्निंग ये भी हो सकती है कि मैं आज अपना खाना बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करना चाहती हूँ, डिफरेंट टेबल डेकोर सीखना चाहती हूँ, ठीक है, टेबल एथिकेट सीखना चाहती हूँ, ठीक है, ओके, बेकिंग सीखना चाहती हूँ, ओके, गार्डनिंग सीखना चाहती हूँ, गार्डनिंग का मौसम आ चुका है मैक्सिमम एरियाज़ में, और कोई और स्किल आपके दिमाग में जो आप मुझे बताएं, कोई राइटिंग, पोइट्री सीखना चाहती हूँ, कोई नात पढ़ना सीखना चाहता है। बच्चों को डिवाइसेस से कैसे बचाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर आप किताबी बात मुझसे पूछें तो लोग कहते हैं 18 साल तक आपको बच्चों को ना दें, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी कि हम 18 साल तक बच्चे को डिवाइस से दूर रखें। तो उसकी भी एक तरीका है, आप कितना डिस्टेंस दे सकते हैं। मैंने इस वक्त पूरा एक हाथ का डिस्टेंस रखा। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरी भी बेटी है, शी इज ऑलमोस्ट 3 माशाल्लाह, और उसको भी मुझे डिवाइस देना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, बड़ा स्क्रीन, छोटे स्क्रीन से उसको बिल्कुल करीब में नहीं रखती, डिस्टेंस बनाया है। अगर टीवी आपका रखा है तो देयर शुड बी सम रेजिस्टेंस के करीब उसके ना हो, ताकि वो करीब ना जाए। इसकी रेस की रेंज जो होती है वो हर डिवाइस की अलग अलग होती है, उसको आप जानें और फिर उसके करीब तक में भेजें या लिमिट करें टाइम। फिजिकल एक्टिविटी में ऐड करें, क्राफ्टिंग है और ड्राइंग है। आपको पता है आर्टिस्टिक ड्राइंग जो होती है ना, इससे भी आपकी ब्रेन की ग्रोथ होती है। ये मैंने बाद में एक और लेक्चर में भी बताना है, ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे ब्रेन की ग्रोथ होती है। क्योंकि जब आप ड्राइंग करते हैं तो आप अपनी क्रिएशन लेकर आते हैं पेपर पे। जब आप अपनी क्रिएशन लेकर आते हैं तो जब क्रिएशन वाला जो सेगमेंट होता है ना, वो बड़ा होता रहता है, और जो बाकी सेगमेंट है वो उसको छोटा करता है। जो नेगेटिव सेगमेंट है उसको छोटा करता है। जब आप रोज़ाना पेंटिंग करेंगे, दिमाग में रात में सोचेंगे, ओ कल मैं जो है ना एक ऐसा मंजर बनाऊंगी, सामने डूबता सूरज होगा और किरणें बाहर आ रही होंगी, पौधे में हल्की हल्की रोशनी होगी, मैं ऐसी, आप क्या करेंगे, सुबह उठते उसको ड्राइंग करना। आपके पास टाइम ही नहीं होगा जो नेगेटिव वाइब्स के बारे में सोचना है। जब आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके वो सेल्स खुद ब खुद डिमिनिश होते जाएंगे। इतने अगर बड़े थे ना पहले, इतने खुद कम होते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद, 1 साल के अंदर आपके अंदर नेगेटिविटी होगी ही नहीं, क्योंकि आपने उसको बढ़ावा ही नहीं दिया। जब ये सिर्फ आपकी अपनी ट्रेनिंग है, अपना ही ट्रेनिंग अपने आप को देनी है, अपने आप को। एक कहावत है, फेक इट टिल यू गेट इट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें अगर आपको फर्ज करें मुझे ये सीखना है कि कैलीग्राफी कैसे करनी है, तो आई फर्स्ट फेक माई सेल्फ, यस आई नो कैलीग्राफी, मुझे आती है कैलीग्राफी, मैं कोशिश करूँगी, आई एम फेकिंग इट, आती नहीं है लेकिन मैं सीख रही हूँ, नहीं मैं अपने आप को समझा रही हूँ, आती है। आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज जब आप ये कहेंगे ना, आपका दिल और दिमाग और जो लाशऊर है ना, वो कैलीग्राफी की ना बारीकियों को देखना शुरू करेगा और आप करना शुरू हो जाएंगे। और कुछ अरसे बाद जब आप कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, बस, यानी आप जुटे रहें उस बात पे, आप कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और मतलब दिमाग सोच रहा है, करना है, ज़बान कह रहा है, वो प्रोग्राम यहाँ पे जा रहा है, और दिमाग हाथ को कह रहा है करना शुरू कर दो। यू गॉट माई पॉइंट।
आई होप ये समझ आ रहे हो, ये सर्किट समझ आ गया। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया। आपने मुंह से कहना शुरू किया, दिमाग ने कहा ओके ठीक है, अब मैं ना हाथ को ऑर्डर देता हूँ कि ना बनाना शुरू करो। वाह, ये कैलीग्राफी, अलिफ ऐसे लिख सकते हैं, बा ऐसे लिख सकते हैं। ये एक स्किल है जो बहुत सारे और स्किल्स हैं। मुझे याद है बिंत कौसर आपने दुपट्टा डाइंग और कितने स्किल्स पे बात हुई थी एक ज़माने में, मैंने प्रोग्राम्स देखे थे आपके। तो मतलब दीज आर ऑल स्किल्स, यू नो, आप कोई भी स्किल करें, हर चीज़ की एक नेमत होती है। ओके नाउ ये हो गया ब्रेन प्रोटेक्शन, कि आपको ब्रेन प्रोटेक्शन करनी है, डिवाइसेस से दूर रहना है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। न्यू लर्निंग पे आ गई थी मैं। न्यू लर्निंग पे हमें क्यों नई चीज़ें सीखनी है, क्यों क्यों सीखनी है, क्या ज़रूरी है, ज़रूरत है हमें नई चीज़ें सीखने के लिए। देयर इज, इट्स इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यू डिसाइड, या तो आप एक नेगेटिव पुतला बने रहें मरते दम तक, सिर्फ कंप्लेन करें, रोते रहें कि हाय मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है, हाय मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो बेहतरीन चीज़ है, हाय अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नहीं दी। अल्लाह मियाँ ने हर एक को आजमाया है। पिक एनी पर्सन ऑन द अर्थ, पिक ऑन एनी पर्सन ऑन द अर्थ, हर एक को आजमाया हुआ है। किसी को किसी तरह से, किसी को औलाद ना दे के आजमाए, किसी को औलाद दे के आजमाए, किसी को कोई फिजिकल एक्टिविटी छीन के, यानी किसी का हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, आंखें काम नहीं करती, मुंह काम नहीं करता, किसी को कोई बीमारी है, अल्लाह ना करे, कोई ना कोई नेमत है, ये नहीं तो रिलेशनशिप्स में अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड कोई ऐसे इम्तहान होता है, तो इम्तहान हर एक के पास है। प्लीज़ ट्राई टू अडॉप्ट, टू ओवरकम योर इम्तहान इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अल्लाह ने एक कीमती जान दी है, एक बेहतरीन ये बॉक्स दिया है विद अ बेहतरीन दिमाग, एंड यू हैव टू यूज़ दिस कीमती स्टफ। जब न्यू लर्निंग होती है तो उससे आप बहुत फ़ायदे खुद भी उठाते हैं। आपकी जो आज है वो कल बेहतर होती है, उसके बाद और बेहतर होती है। विद द टाइम पास्ट आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और बहुत लोगों से बेहतर होते हो, बहुत लोगों के बेहतर होते हैं। अब इधर मैं कनेक्शंस की बात कर रही हूँ तो मैं आइंस्टाइन की भी एक बात बताती हूँ। ये कनेक्शंस क्या चीज़ है, मैं बार बार कनेक्शंस की बात करूँ। व्हाट इज़ एक्चुअली कनेक्शन इज, व्हाट इज़ इट, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट करें, मैं बिल्कुल सिंपल में, हर औरत को थोड़ा बहुत तो किचन का आइडिया होता है, हर औरत को। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैं एक औरत हूँ, मुझे कुकिंग आती है, ठीक है, सिंपल कुकिंग ही आती है, ठीक है। मैं अपने आप को खिलाती हूँ, आई कुक फॉर माई फैमिली। मैंने सोचा लेट मी लर्न डिफरेंट कुजीन्स। ये लर्निंग 2 हो गई, लर्निंग 1 हो गई, चलें लर्निंग 1 हो गई। मैंने डिफरेंट कुजीन्स, मुझे जैसे आता था मैंने कहा चलो मैं चाइनीज़ कुजीन सीख लेती हूँ, मैं इंग्लिश कुजीन सीख लेती हूँ, जापानीज़ सीख लेती हूँ, अरेबियन, टर्किश। तो दिस इज़ डिफरेंट लर्निंग। ये लर्निंग हो गई, ये लर्निंग हो गई कि हमने डिफरेंट चीज़ें लर्न करी। तो ये एक कनेक्शन हुआ, हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स कह रहे हैं हाँ मुझे आता है ये काम, मैंने लर्न किया, अब मेरा ब्रेन की ग्रोथ हुई, मेमोरी बनी कि ये मुझे अब चाइनीज़ भी आ गई, मेरी मेमोरी बढ़ रही है, ओके, टूवर्ड्स द कुकिंग स्टोरेज मेमोरी जो है ना वो बढ़ रही है। फिर मैंने इसी कुकिंग स्किल को क्या किया, मैंने कहा कि मैं ऑर्डर लेना शुरू करती हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न। वाओ, so you are becoming a strong woman now. You want to earn by one skill that you have, that's cooking. Order ले रहे हैं, छोटे ऑर्डर, बड़े can convert into big orders, can convert into bigger orders, ठीक है। So you started earning with ये जो third connection हुआ, that's your earning area, ठीक है। So that becomes your third connection. फर्स्ट यू हैड अ स्किल, यू जस्ट ट्राई टू मेड अदर कुजीन्स, आपने ऑल कुजीन्स सीख ली। थर्ड आपने कहा मुझे अर्निंग करनी चाहिए, आई कैन अर्न, आपने उसके लिए तगदो करनी शुरू की। अब जब आप बेचेंगे तो यू विल हैव अ प्रेजेंटेबल बॉक्स, आप उसकी भी आपकी लर्निंग हो रही है ना कि आप किस तरह से आप बॉक्सेस बनाएंगे और आप लॉजिस्टिक्स कैसे करेंगे कि वो कैसे जाएगा। मेरी बेटी का है, उसने भी मुझे पहना के गई है मैं लॉजिस्टिक्स कैसे करेंगे वो खाना पहुँचे,
ऑडियंस को, ठीक है ना। तो यह थर्ड आपकी ये एक नई लर्निंग है। आपका एक ही स्किल था खाना पकाना, उससे आप 3 कनेक्शन बना चुके हैं। ओके, चौथा कनेक्शन, अब मैंने ये सोचा कि मुझे क्योंकि कुकिंग आती है तो मैं कुछ गरीबों लोगों को बांटना शुरू करूँ। कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, कुछ उनको बांटना शुरू कर देती हूँ। तो वो क्या होता है बेसिकली, दैट्स योर फोर्थ एरिया। आपने अपने उस ह्यूमैनिटी को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया। आपने उसकी उसकी भी लॉजिस्टिक्स, मैं इतना पकाऊंगी, कैसे पैक करूंगी, कैसे वहाँ पहुँचेगा, वो आपकी लॉजिस्टिक्स है। तो यू आर लर्निंग अगेन, ठीक है। वो कनेक्शन, एक खाना पकाने का तरीका, 4 कनेक्शंस बन चुके हैं। अब आपने सोचा नहीं ऐसा करती हूँ मैं, मुझे बहुत कुछ आ गया, लेट मी स्टार्ट एन एकेडमी, कुछ सिखाना शुरू कर देती हूँ, ट्यूटोरियल्स देती हूँ। अब ठीक है, आपने जो है ना छोटा सा सेंटर खोल लिया, 4-5 बच्चियों को बुला लिया, बेकिंग सिखाई, डिफरेंट कुजीन सिखाए, तो दैट बिकम्स योर एकेडमी। आपका वो 5वां कनेक्शन हो गया। आपने एक स्किल को कितनी जगह घुमा लिया और कितने आप में कनेक्शंस डेवलप कर लिया। योर ब्रेन इज ग्रोइंग, टेल मी, योर ब्रेन हैज़ अ पावर, क्योंकि वो पावर से आप काम कर रहे हैं ना। आपको 10 लोग कहेंगे क्या कर रही हो यार, तुम्हारा खाना बेकार है, 10 लोग कहेंगे ओहो ये नहीं होगा ऐसे, लेकिन आपने उसको कहा होगा, आगे करूंगी मैं। यू आर ब्रेकिंग योर लिमिटेशंस। जो आपके दिमाग में नेगेटिव आ रहा है, तोड़ो, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यू आर ब्रेकिंग इट। आप बार बार अपने आप से सुबह कहें मैं कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, फिर आपने जो है ना आपने बच्चियों को ट्यूटोरियल देना शुरू कर दिया। अब आप क्वारंटीन में आ गए और आप पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों को बुला नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दे, आपने यूट्यूब चैनल खोलना है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस दौर आ चुका है। अगेन यू हैव एन अनदर सेक्शन कि योर लर्निंग, हर चीज़ की लर्निंग आप देखें, एक फिर नई चीज़ लर्निंग। सो योर लर्निंग 1 2 3 4 5 6, एक खाना पकाने की स्किल है, 6 कनेक्शंस हैं जिसमें आपने अर्न भी कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ये सारे स्टेप्स, और खुद भी आप लर्न करें। और एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपके दिलो दिमाग में आएगा मेरा एक स्किल था, मुझे कितना काम आया। सोचिए अगर आपके कितने ऐसे स्किल्स होंगे और आगे आप कितने कनेक्शंस के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं सिर्फ खाने पकाने की बात कर रही हूँ, जो 100% औरत को एटलीस्ट किचन का यूज़ करना तो आता ही है। 100% बाय पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग, हर कोई चाय तो बनाना सीख ही लेता है और आगे कुजीन करते करते आपकी। तो दिस इज़ ओनली वन स्किल जिसके मैंने कनेक्शंस बना के दिखाए। उस पर भी और भी मैं कनेक्शंस बना सकती हूँ। आप हेल्पिंग हैंड आपने जो अर्निंग पॉइंट अपने ऑर्डर्स लिए थे, ऑर्डर बढ़ाते जाएं, अपना किचन बढ़ाने की कोशिश करें, तो आपकी वो लर्निंग आती जा रही है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब अगर वो ड्रॉ करूँगी, इतना बड़ा फैल के सर्कल बन जाएगा कि आप खुद भी कहेंगे एट द एंड आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। आप कहेंगे कि वाओ, आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ खाना पकाने से। That's what I want to tell you. Connections help increase your connections, or that is what actually Einstein did. Now stress management. The last is stress management. Stress हर किसी को स्ट्रेस है। आई एम सॉरी, मेरी बेटी मुझे बीच बीच में काम देती जा रही है और मुझे उसके काम भी करने हैं क्योंकि मेरे अपने हस्बैंड आइसोलेशन पे हैं। ही इज़ ऑल्सो वर्किंग इन अ हॉस्पिटल हेयर इन UK और उनको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप उनके लिए भी प्लीज़ दुआ करिएगा। शाहरुख नाम है उनका और वो आइसोलेशन पे हैं, ही इज़ हैविंग सम सिम्टम्स। तो मेरी बेटी फिर मेरे साथ चिपकी हुई है। अच्छा, अब घर पे हैं, बाहर भी नहीं भेज सकती थी कि बाहर थोड़ी देर वॉक पे चले जाओ। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये इसके बहुत तरीके होते हैं, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। मैं कुछ सिर्फ लिस्टिंग बता रही हूँ। ओके बेटा, मैं सिर्फ लिस्टिंग कुछ बता रही हूँ। कुछ लोग योगा को फॉलो करते हैं। पर्सनली आई डोंट लाइक योगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को योगा पसंद है, तो मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ। मेडिटेशन है, ठीक है, तिलावत है। तिलावत इज
such an immense nutrition for your stress, your depressing. और आप तिलावत करें अल्लाह का, उसको पढ़ें, उसको सुने, अल्लाह आपसे क्या कह रहा है. ओह दैट्स अमेजिंग. मतलब मुझे सबसे बेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट जो लगती है ना, वो तिलावत और तर्जुमा सुनना है और ख़ुद भी करना है. और इस तरह से है, सीरियसली इस तरह से. तो ये हमारे पास 10 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है ना. आई होप आप लोगों को समझ आए हो. और मैं बस एक छोटा सा रिवाइज करूँगी. आपकी डाइट है जिसमें 80% वाटर है, इसे भी याद कराने के लिए सही है. और दूसरा है आपके ब्रेन न्यूट्रिएंट्स हैं. तीसरा आपकी एक्सरसाइज है. फोर्थ है स्लीप है, गुड एडिक्वेट स्लीप है. किलिंग और डिलीटिंग ऑल योर नेगेटिव थॉट्स हैं. पॉजिटिव पीयर ग्रुप, क्रिएट योर पॉजिटिव पीयर ग्रुप प्लीज़. रिश्तेदार अल्लाह ने दिए हैं, दोस्त आप खुद बनाते हैं. ओके. Clean environment and organize your stuff at home, your priorities. It doesn't say अगर दुनिया कहती है कि आप 80% टाइम ए चीज़ को दें, लेकिन what's your priority? Go according to that. ठीक है. आमीन. सबा प्लीज़ डू प्रे फॉर हिम. फिर उसके बाद है प्रोटेक्ट योर ब्रेन, जो आजकल का क्वेश्चन है फ्रॉम डिवाइसेस. लर्निंग्स, ठीक है. अपने आप को रोज़ाना आप प्रोसेस में लाएं, लर्न करना सिखाएं. जिस चीज़ का शौक़ है, जो एज है, एज इज़ जस्ट अ नंबर. लेट मी टेल यू, एज इज़ जस्ट अ नंबर. जो लोग ये सोचते हैं ना मेरी इतनी एज हो गई है, आई एम सॉरी. एज इज़ जस्ट अ नंबर. ओके. अगर दिल में तहिया करे तो किसी भी एज पे कुछ भी सीखा जा सकता है. सिर्फ ये है, मैं सीख सकती हूँ. ओके. स्ट्रेस मैनेजमेंट, ताकि आपका जो है सारी कोशिशें जो हैं वो ख़त्म ना हो. मैंने पेपर में लिख लिया था, हालांकि मैं वैसे भी बोल सकती थी, बस कोई मिस ना हो जाए. वही वाली बात है कि लिखने की आदत जो है. बहरहाल ओके, मेमोरी पे भी एक लेक्चर करूँगी, हाउ टू इंक्रीज़ योर मेमोरी लेटर ऑन. तो फिर हमने ये 4-5 ये जो 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, प्लीज़ इनमें से सबको अपनी हैबिट्स में शामिल करें. हैबिट्स को शामिल करते करते आपकी पर्सनालिटी खुद ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन, पावरफुल ब्रेन की बन जाएगी. यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन, अ पावरफुल ब्रेन. ओके. एंड बिकॉज दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीवन अस. सबके लिए डिफ़िकल्ट है. कोई भी बंदा हो, सब एक्सपोज्ड होते हैं हवा में. दे आर लॉट ऑफ वायरसेस. तो सबके पास एवरीबडी इज़ एक्सपोज. ठीक है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है. हॉस्पिटल में लोग ज़्यादा होते हैं, आई नो. एंड आई होप एवरीबडी गेट्स वेल. तो ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है ना, ये सबके पास आया हुआ है. बराबर है, ट्रम्प के लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है, बोरिस जॉनसन के लिए भी बराबर था, चार्ल्स को भी हो गया, उसके लिए भी बराबर था. और आप जिस मुल्क में भी देख लें, अल्लाह ने हर एक को इम्तहान में डाला है. ओके. तो मुझे है, सो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम. अ डिफ़िकल्ट टाइम कैन ईदर डिफाइन यू, नंबर 1, और diminish you, finish you, or develop you. You should decide yourself. Jazakallah khair. Decide what you want to do. Increase your this power. This is a blessing. You are an ashraful makhluqat. You can do more and more. You can fight a lot of wars. War can be a social war. War can be an emotional war, and any other war. I know short memory is a big problem because, my dear, because we are so much dependent on the devices. आपको याद होगा सबा, इस पे भी मैंने एक डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह. फ्यूचर में मैंने प्लान किया हुआ है. शॉर्ट मेमोरी जो हमने अपनी एक हैबिट में बना ली है. मुझे याद है पहले, मुझे इवन अपने पुराने जो PTCL के नंबर हैं वो अभी तक याद है, 499495. मेरी जो अपनी सिस्टर्स हैं वो अभी भी वो भी कॉल्स पे देख रही हैं मुझे, तो उनको भी याद होगा. मुझे अपनी अम्मी का नंबर याद है, मुझे अपने पुराने सारे
सारे नंबर्स याद हैं क्योंकि वो हम बार बार रिपीट करते रहते थे। और अब मुझे ऑनेस्टली अपने हस्बैंड का नंबर याद नहीं होता क्योंकि हम स्पीड डायल पे फर्स्ट पे रखते हैं उनका नंबर, तब तो मुझे उनका नंबर ही नहीं आती कि बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट। हमने अपने दिमाग को खुद ही मफलूज किया है, डिवाइस डिपेंडेंट किया है। सो प्लीज़ इसको इतना जंग ना लगाओ, अल्लाह मियाँ ने हमें ये नेमत दी है, इसको इतना जंग ना लगाओ। ये बड़ी कीमती चीज़ है। ये सिर्फ हमारे जो बड़ी बूढ़ी कहते हैं ना दिमाग को चोट लग जाएगी, दिमाग को चोट, इसको यूज़ भी करना है खाली दिमाग को चोट लगने की इतनी फिक्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको यूज़ भी करना है, इसको ग्रो भी करना है। ग्रो करके मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा भी बनना है, मोस्ट इंटेलिजेंट हाफिज़ कुरान निकालने हैं, हाफिज़ कुरान हमें बनना है। तो प्लीज़ स्टैंड अप, अपने ब्रेन पे फोकस करो। अल्लाह ने इतनी कीमती चीज़ दी है, बिलीव मी। किसी के पास अगर इतना बड़ा कोई सोने का डब्बा आ जाए ना, किसी के पास ये सोने का डब्बा आ जाए ना, जी सरबत, मुझे खुद अपना नंबर याद नहीं हुआ, जब मुझे कहीं लिखवाना होता बार बार अपना सेल चेक करना पड़ता है, अब जाके याद हुआ जब 3-4 जगह फॉर्म्स में लिखना पड़ा मुझे। तो मुझे है, मैं ये बताना चाह रही हूँ टूवर्ड्स कंक्लूजन के डिफ़िकल्ट टाइम, टूवर्ड्स कंक्लूजन में ये आ रही हूँ कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम बट इट्स अ ब्लेस्ड टाइम। हमारी पिछली जनरेशन ने ऐसा कोई वक्त नहीं देखा जिसमें उनको खुद अपने आप को ग्रो करने का कोई दुनिया ने टाइम दिया। लो घर में बैठो और अपने आप को ग्रो करो, ठीक है, अपनी वर्थ बढ़ाओ, ताकि जब ये आप यहाँ से निकलते हैं, इस क्वारंटीन से निकलते हैं, लोग बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं क्वारंटीन के बाद मैं सबसे पहले ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। जो भी करना है, बी अ बेटर मी। जज़ाकल्लाह खैर, मुझको दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर ब्रेन की नशोनुमा के लिए एक और टॉपिक लेकर आऊँगी। आई बी वर्किंग ऑन ब्रेन बिकॉज मुझे भी अपने ब्रेन पे काम करना है इस क्वारंटीन में। आई ऑल्सो वांट टू इंक्रीज दिस ब्रेन, ये कैपेसिटी बढ़ानी है मुझे इसकी, बिकॉज आई वांट टू मेक माई सेल्फ अ बेटर मी। जज़ाकल्लाह खैर, सब अपना ख्याल रखिएगा अपना, और दुआओं में याद रखिएगा। आज बहुत अच्छी दुआ हुई थी, कंप्लीट नहीं हो सकी थी, इट्स ऑल राइट। और इस सब लोग ग्रुप में पार्टिसिपेट करें और प्लीज़ डिप्रेसिंग चीज़ को बाहर निकालें। डिप्रेशन आपको डिक्रीज़ करती है। बहुत ताकत है हम सब में, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ब्रेन को ट्रेन करना है। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।